तो आइए बच्चों, आज हम स्ट्रेट लाइन के पार्ट 2 की ओर देखेंगे। देखिए इस पार्ट 2 में आप एनसीईआरटी की भी चीजें देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इस वाले पार्ट में होगा क्या। इस वाले पार्ट में होगा ये कि बच्चों की 2 पॉइंट आपको दे देंगे ए और बी। उन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन पर एक पॉइंट ऐसा होगा पी, वो उनको इंटरसेक्ट करेगा, या तो इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा, या फिर वो पॉइंट मिड में होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। सबसे पहले टॉपिक पर देखते हैं कि ए और बी 2 पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट पी है जो बराबर बराबर भागों में ए बी को डिवाइड करता है। समझ में आया? तो ऐसी स्थिति में आपको ये पॉइंट पी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? x1 + x2/2 y1 + y2/2। समझ में आया बच्चों? अब दूसरा है इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या होता है? इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला क्यों है ये? क्योंकि ये जो पॉइंट पी है ना, वो ए बी को अंदर से, देखिए ये पॉइंट अंदर है, इसी लाइन पर है, तो m/n में डिवाइड करा है। अब यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, रेशियो बराबर नहीं है। अब यहाँ पर m/n में मतलब p a b को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस स्थिति में कैसे इस पॉइंट p को निकालेंगे? देखिए देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वैसे फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने इसको माना m और इसको माना n, तो आप कैसे करोगे? m(x2) + n(x1). दोबारा देखिए, ये वाला जो होगा ना, इसको लेना है m(x2) + n(x1) अपॉन में m + n। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m(y2) + n(y1) अपॉन में m + n। आगे बच्चों, दिस इज ए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। अब सर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अब ये जो पॉइंट p है ना, ए बी को इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ए और बी यहाँ है, ये ए है, बी है और p बाहर है। समझ में आया? अब ये p है ना, ए बी को यहाँ से यहाँ तक का जो आपको डिवाइड करने का रेशियो वो m है, और b से p तक का जो रेशियो n है, इसको बोलेंगे। अब ये पॉइंट p इस लाइन पर थोड़ी है, तो इसलिए बोलेंगे एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। सीधा सा तरीका बताऊं इसको याद करने का, इसका n कीजिए। ये जो फॉर्मूला है ना, अगर रेशियो आप m/n मान लो, ऐसा अगर जहां पर n है वहां -n कर दो। देखिए इसको भी याद कर लेते हैं, m(x2) - n(x1). देखिए अपॉन में m - n, जहां पर n है वहां मैंने माइनस कर दिया, बस। देखिए फॉर्मूला ऐसे से, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ये आपका एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए जो नोट है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे बनेगा, सवाल भी इसके ऊपर आते हैं, और ये आपका नोट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपको आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। मैंने बोला था मैं एनसीईआरटी के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा आईआईटी का भी कराऊंगा, तो बिल्कुल अपन उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अभी मैंने लाइन के बारे में नहीं बताया, तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करिएगा, मैं पूरा बताऊंगा लाइन के बारे में। ये क्या लिखा है मैंने? x + by + c, ये लाइन की इक्वेशन है, ऐसा समझ लीजिए, ये लाइन की इक्वेशन है। तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। ए बी लाइन है, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। उस पॉइंट इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन को एक लाइन ax + by + c m/n में डिवाइड कर रही है। समझ में आया? तो आपसे पूछेगा m/n की वैल्यू बताओ, m/n। देखो सवाल क्या होगा कि एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली एक लाइन को दूसरी लाइन ax + by + c m/n में डिवाइड कर रही है, तो m/n बताइए। तो m/n कैसे निकलता है? माइनस, ये आपका फिक्स होगा, माइनस को आगे आएगा। जो ये लाइन है ना, अगर यहाँ पर m है, तो ये m रेशियो के पास कौन सा पॉइंट है? x1 है। आपको x1 y1 या इसमें रखना है, इस वाली लाइन की इक्वेशन में। तो ax1 + by1 + c यहाँ रख दिए। अब अपॉन में नीचे वाला जो है ना रेशियो, उसी के पॉइंट को अपॉन में लिखना है उसी लाइन में, ax2 + by2 + c = 0। सॉरी 0 नहीं आएगा। अगर आप ये वैल्यू निकाल लोगे तो m/n आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए, मैंने 2 चीज देखी। अगर m/n इज ए पॉजिटिव,
देन लाइन इंटरनली इंटरसेक्ट ऑफ AB। मतलब अगर m/n इसको रखने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद कैलकुलेशन m/n अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब ये वाली जो लाइन है AB को इंटरनली इंटरसेक्ट करती है। और अगर m/n इज नेगेटिव देन लाइन एक्सटर्नली इंटरसेक्ट ऑफ AB। और अगर m/n की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना ax + by + c, ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी बाहर की ओर, इसको इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट करती हुई बाहर की ओर इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी इस वाली लाइन। समझ में आया आपको? ठीक है बच्चों, कल हम देखेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।